हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट। बोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती है और ज़्यादातर मशीनों में पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में यूज़ करा जाता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे तो आपने बोल्ट को यूज़ अवश्य ही करा होगा। बोल्ट को यूज़ करते समय आपने देखा होगा कि बोल्ट के हेड के ऊपर इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और अगर नंबर नहीं लिखे होंगे तो इस तरीके से कुछ लाइनें बनी होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन नंबर्स और इन लाइनों का क्या मतलब होता है, बोल्ट की ग्रेड क्या होती है, बोल्ट की प्रॉपर्टी क्लास क्या होती है, बोल्ट के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं और इन नंबरों की मदद से हम बोल्ट के बारे में क्या क्या नॉलेज ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम ऑफ बोल्ट ग्रेड, यानी कि बोल्ट का जो ग्रेड है उसके क्या सिस्टम है और बोल्ट की ग्रेड होती क्या है। हमारा जो बोल्ट होता है अलग अलग टाइप के स्टील से बनता है और हर स्टील का अपना अलग ग्रेड होता है। किसी भी बोल्ट का ग्रेड हमको ये बताता है कि बोल्ट मैक्सिमम अमाउंट का कितना लोड या स्ट्रेस हैंडल कर सकता है। हमारे बोल्ट का ग्रेड बोल्ट के हेड के ऊपर टॉप पर लिखा रहता है, या तो ये नंबरों के रूप में होगा या फिर ये डैशेस या लाइन के रूप में होगा। हमारे मेनली 3 टाइप के सिस्टम हैं जो कि बोल्ट ग्रेड को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला सिस्टम है एसआई सिस्टम, दूसरा है मीट्रिक सिस्टम और तीसरा है एएसटीएम सिस्टम। हम इन तीनों सिस्टम को डिटेल में जानेंगे विद एग्जाम्पल। तो पहला सिस्टम है हमारा एसआई बोल्ट ग्रेड। इस बोल्ट ग्रेड का यूज़ हम यूएसए में करते हैं और इसको डेवलप करा है एसएई ने। अब एसएई की फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। इस सिस्टम के अंदर जो हमारे बोल्ट की ग्रेड है वो बोल्ट के हेड के ऊपर डैसेस के रूप में दिखाई जाती है और ये डैसेस ही हमको बताते हैं कि बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। वैसे तो कई सारे ग्रेड होते हैं बोल्ट के, लेकिन 3 ऐसे कॉमन ग्रेड हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं और वो ग्रेड हैं 2, 5 और 8। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है पहले बोल्ट का। ये जो हमारा बोल्ट है ये है ग्रेड 2 का, लेकिन इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान होती है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी मार्किंग नहीं करी होती है। अगर इसके ऊपर केवल सपोज करते हैं कि JH लिखा है तो ये कहलाएगा इसके मैन्युफैक्चरर का इनिशियल, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई डैश नहीं बना होगा। इसका मटेरियल लो और मीडियम कार्बन स्टील होगा। इसकी जो साइज़ है वो 1/4 इंच से लेकर 3/4 इंच होगी और इसका जो प्रूफ लोड है वो 55,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होगा। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 57,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होगी। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 74,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होगी। अगर बोल्ट का साइज 7/8 इंच से लेकर 1/1/2 यानी कि 1.5 इंच तक हो तब इसका प्रूफ लोड 33,000 PSI होगा। यील्ड स्ट्रेंथ 36,000 PSI होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 PSI होगी। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये प्रूफ लोड क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। तो पहले हम समझते हैं प्रूफ लोड क्या है। प्रूफ लोड वो लोड है जिसके अंदर बोल्ट पर अगर कोई भी लोड लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर ये 55,000 है तो यहाँ पर अगर 54,999 तक का लोड लगाया जाएगा तब इस बोल्ट में किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये लोड 55,000 से बढ़ जाएगा तब इसके अंदर डिफॉर्मेशन होना जस्ट स्टार्ट होगा। और यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर कोई भी लोड
57,000 से ज़्यादा लगेगा इस बोल्ट पर, तब इसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर इस बोल्ट पर 74,000 से ऊपर का टेंसाइल फोर्स लगेगा तब ये बोल्ट टूट जाएगा और फेल हो जाएगा। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है वो समझते हैं। सपोज करते हैं ये एक बोल्ट है, एक बल इधर को लगाया और एक बल इधर को लगाया और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा, इसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बोल्ट है हमारा ग्रेड 5 बोल्ट। इसकी ये पहचान होती है कि इसके ऊपर इस तरीके से 3 डैशेस लगे होंगे। इसका जो मटेरियल है वो मीडियम कार्बन स्टील होगा। इसको क्वेंच करा जाएगा और टेम्पर्ड करा जाएगा, यानी कि ये पार्शियली हीट ट्रीटेड भी होगा। अगर इसका साइज 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक होगा तब इसका प्रूफ लोड 85,000 PSI होगा। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 92,000 PSI होगी। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,20,000 होगी। अगर इसका साइज 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक होगा तब इसका प्रूफ लोड 74,000 PSI होगा। यील्ड स्ट्रेंथ 81,000 PSI होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,05,000 होगी। नेक्स्ट बोल्ट है हमारा ग्रेड 8 का बोल्ट। इसकी पहचान होती है कि इसके ऊपर इस तरीके से 6 डैशेस बने होंगे और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में लिखा है JH। JH इसका मैन्युफैक्चरर का इनिशियल है, यानी कि जिस कंपनी ने इस बोल्ट को बनाया है ये उसकी पहचान है। अब इसका जो मटेरियल है वो हो सकता है मीडियम कार्बन एलॉय स्टील और ये क्वेंच एंड टेम्पर्ड होगा। अगर इसका साइज 1/4 इंच से लेकर 1.5 इंच तक है तब इसका प्रूफ लोड 1,20,000 होगा। इसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ 1,30,000 होगी और इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,50,000 PSI होगी। अब अगला सिस्टम है हमारा ASTM बोल्ट ग्रेड। ये जो बोल्ट ग्रेड है इसको बनाया है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स ने। इसकी जो ग्रेडिंग है वो लेटर A के द्वारा दिखाई जाती है और इसके आगे 3 न्यूमेरिकल नंबर भी लिखे होते हैं बोल्ट हेड के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। यह एक बोल्ट जिसके हेड पर लिखा है A, यानी कि ये ASTM बोल्ट ग्रेड है और 3 to 5 यानी कि 3 न्यूमेरिकल नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो मटेरियल है वो कार्बन हो सकता है, एलॉय स्टील हो सकता है, वो भी विदाउट बोरोन। अगर इसका साइज 1/2 इंच से लेकर 1.5 इंच हो तब इसका प्रूफ लोड 85,000 PSI होगा। मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ 92,000 PSI होगी। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,20,000 होगी। इस टाइप के जो बोल्ट होते हैं यूजुअली जो हमारे हैवी स्ट्रक्चरल स्टील होते हैं उनके कनेक्शन में काम में आता है। अगर इसके कंपैरिजन की बात करें तो जो SI ग्रेड 5 है वो A325 के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट है हमारा हॉट जी कोटेड बोल्ट। ये भी ASTM का ही एक बोल्ट है और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है और ये हीट ट्रीटेड नहीं होता है। इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 500 से लेकर 530 मेगापास्कल और टेंसाइल स्ट्रेंथ 550 से 570 मेगापास्कल होती है और ये जो है कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मीट्रिक बोल्ट ग्रेड। ये जो बोल्ट ग्रेड है ये ISO के द्वारा बनाए गए हैं। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के जो ग्रेड के लिखने का तरीका है वो होता है कि 2 डिजिट को एक डॉट के द्वारा सेपरेट करा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.8, 8.8, 10.9 एंड 12.9।
9। और ये जो नंबर्स होते हैं या तो बोल्ट के हेड के टॉप पर होंगे या फिर बोल्ट के हेड के साइड पर लिखे होंगे। और ये जितनी भी यहाँ पर ग्रेड लिखी हैं ये सबसे कॉमन टाइप की ग्रेड हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 8.8 ग्रेड का। अगर इस बोल्ट के ऊपर ये JH लिखा है तो ये हुआ मैन्युफैक्चरर के इनिशियल और 8.8 हुआ इसकी ग्रेड। अब इसका जो मटेरियल होगा वो होगा मीडियम कार्बन स्टील और एक क्वंच्ड और टेम्पर्ड होगा। इसका जो साइज रेंज है यानी कि ऐसे साइज जो कि 16 mm से कम है उन सभी के लिए प्रूफ लोड 580 मेगापास्कल होगा। मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ 640 मेगापास्कल होगी। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 800 मेगापास्कल होगी। अगर बोल्ट का साइज 16 mm से लेकर 72 mm तक होगा तब इसका प्रूफ लोड 600 मेगापास्कल होगा। यील्ड स्ट्रेंथ 660 मेगापास्कल होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ 830 मेगापास्कल होगी। अगर हमको इन नंबरों से यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो तो वह हम कर सकते हैं और उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इन नंबरों के द्वारा मीट्रिक बोल्ट के हम यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्टेनलेस स्टील के भी बोल्ट होते हैं। अब उसकी क्या पहचान है वो समझते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील के बोल्ट होते हैं उसके शुरुआती जो अक्षर होगा उस पर लिखा होगा S और उसके बाद इस तरीके से कुछ ना कुछ डिजिट लिखी होगी। और यहाँ ये जो TH लिखा है ये मैन्युफैक्चरर का मार्क है। इस टाइप का जो बोल्ट है उसके अंदर क्रोमियम हो सकता है, निकिल होगा एंड मोलिब्डेनम होगा। ये जो स्टील के नट एंड बोल्ट हैं इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 205 मेगापास्कल तक हो सकती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 515 मेगापास्कल तक हो सकती है। इस टाइप के जो बोल्ट हैं ये मेरीन कामों में ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं क्योंकि इन पर किसी भी तरीके का कोई कोरोजन नहीं होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।